हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो तंगहाल बचपन को लेकर के है। हम देखते हैं कि तंगहाली में बीता हुआ बचपन अक्सर एक ऐसा अनुभव होता है जो इंसान के व्यक्तित्व को गहराई से गढ़ देता है। यद्यपि ऐसे बचपनों में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन यह अक्सर संघर्ष, लचीलेपन और जीवन की बुनियादी सच्चाइयों की गहरी समझ विकसित करता है। आर्थिक तंगी के कारण ऐसे बच्चों को अक्सर अपनी उम्र से पहले ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। यह जल्दी समझदारी उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। खिलौनों या सुविधाओं के अभाव में ऐसे बच्चे अपनी रचनात्मकता से मनोरंजन के साधन ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी संतुष्टि ढूंढने की कला वे बचपन में ही सीख जाते हैं। और इसी पर एक मनोवैज्ञानिक कहानी मुंशी प्रेमचंद, जो कि हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और उस कहानी का नाम है ईदगाह, जिसमें हामिद एक चिमटा खरीद करके उसको खिलौनों का सिरमौर बना देता है, और उसकी मानवीय संवेदना कितनी होती है और उसको पा करके वो कितना खुश हो पाता है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जब जो तंगहाली से गुजरते हैं, जिनका बचपन तंगहाल होता है, वो छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी संतुष्टि ढूंढ सकते हैं। अभावों से निकला व्यक्ति अक्सर जीवन को आगे बढ़ाने में अत्यधिक प्रेरित होता है। यह तंगहाली एक ऐसी ताकत बन जाती है जो भविष्य में सफलता के लिए ईंधन का काम करती है। जिन्होंने खुद तंगहाली देखी होती है, वे दूसरों के दुख और दर्द को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। तंगहाली में बीते बचपन का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। बार बार आने वाली मुश्किलों का सामना करने से व्यक्ति मानसिक रूप से कठोर हो जाता है। कि कठिन समय में अभाव में जीना उन्हें यह सिखाता है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता, जो बड़े होकर विपरीत परिस्थितियों में उनके काम आता है। जब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो दिमाग नए तरीके ढूंढना सीखता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत कम संसाधनों के साथ बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में माहिर होते हैं, जिन्हें अक्सर जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दूसरी ओर अभाव कभी कभी मन में गहरी असुरक्षा भी पैदा करते हैं। भविष्य को लेकर चिंता या संसाधनों के खो जाने का डर व्यक्ति के स्वभाव में एक अस्थायी तनाव पैदा कर देता है। तंगहाली में अक्सर परिवार का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। लोग एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं, जिससे परिवार के रिश्ते में एक अलग तरह की मजबूती या कभी कभी दबाव भी आ सकता है। बड़े होने पर जब ये बच्चे दूसरे की संपन्नता देखते हैं, तो हीन भावना या तीव्र महत्वाकांक्षा दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यह अक्सर उन्हें समाज में ऊपर उठाने के लिए कड़ी मेहनत करने का मुख्य कारण भी देता है। और अगर हम इसको अभिशाप मानते हैं, और कई बार अगर हम चाहते हैं कि जैसे कैसे दूसरे की संपत्ति को छीन लें, तो फिर ये अपराध की तरफ भी लोग प्रवृत्त होता है। एक ही घटना का इम्पैक्ट अलग अलग आदमी पर अलग अलग पड़ता है। जब हम किसी संपन्न आदमी को देखते हैं, तो एक आदमी सोचता है कि वो संपन्न बना है, किन कारणों से बना है, किन प्रयास से बना है, हमको ऐसा ही करना है, तो हमको ऊपर ले जाता है, महान बनाता है, उपलब्धि हम प्राप्त कर पाते हैं। और वहीं पर अगर हम सोचते हैं कि ओ, ये अमीर है, ये सफल आदमी है, चलो इसको, ये हम नीचे हैं, चलो इसको हम मार दें, काट दें, तो हम फिर अपराधी बन जाते हैं। ये जब ईर्ष्या का भाव होता है, तो फिर हम उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। वहीं पर अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे संभालें, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होता है। शिक्षा को तंगहाली से बाहर निकालने का सबसे पक्का रास्ता माना जाता है। ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि अपने जीवन स्तर को बदलने का एक मिशन बन जाता है। किताबों से अलग ऐसे बच्चे दुनियादारी की समझ जल्दी विकसित कर लेते हैं। उन्हें यह जल्दी समझ आ जाता है कि बाजार कैसे चलता है, मेहनत का मूल्य क्या है और लोग कैसे व्यवहार करते हैं। पैसे और
चीज़ों की कमी का अनुभव होने के कारण ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची से बचते हैं। उनमें चीज़ों को संभाल कर रखने और उनका सदुपयोग करने की गहरी प्रवृत्ति होती है। यह सबसे बड़ा मानवीय गुण है जो अभाव में पले बढ़े लोगों में अक्सर देखने को मिलता है कि ये दूसरी की मजबूरी को केवल समझते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। तो तंगहाली बचपन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता देता है, तो दूसरी ओर सुख सुविधाओं में जो बच्चे पले होते हैं उनमें यह कम होती है। दूसरी ओर यह जीवन की शुरुआती वर्षों में मासूमियत और चंचलता को छीन लेता है। तो तंगहाली में बीता बचपन इंसान को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार कर देता है, जिससे वे भविष्य में अधिक धैर्यवान और मेहनती इंसान बनते हैं। साहित्य में तंगहाल बचपन को अक्सर एक संघर्ष गाथा के रूप में दिखाया जाता है। लेखक इसे केवल दुख के रूप में नहीं बल्कि चरित्र के विकास के माध्यम के रूप में चित्रित करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे ईदगाह का हामिद में गरीबी के बावजूद बच्चे के विवेक और अपनी ज़रूरतों को त्यागने की परिपक्वता को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ गरीबी बच्चों के मानसिकता को नहीं छीनती है, उनकी मासूमियत को नहीं छीनती है, उनका जो सृजनशीलता का भाव है उसको कुंठित नहीं करती, बल्कि उसे एक अलग तरह का साहस देती है। कई प्रसिद्ध लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं में तंगहाली को जलाने वाली आग की तरह बताया है। यह आग उन्हें साहित्य की ओर ले जाती है क्योंकि वे अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालकर एक प्रकार का सुकून या प्रतिकार खोजते हैं। तो साहित्यकार अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अभाव में पले बच्चे सपने देखना छोड़ देते हैं और सर्वाइवल को प्राथमिकता देने लगते हैं। यह बदलाव ही उन्हें यथार्थवादी बनाता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो इस अवस्था को एडवर्सिटी कोसेंट के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक इसे देखता है। इसमें हम अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं और समझते हैं, साथ ही विकासवादी अनुकूलन और सहानुभूति की क्षमता को भी देखते हैं। तो इस तरह से ये बचपन एक दुधारी तलवार होता है